कुपोषण की चुनौतियां। इन दिनों प्रकाशित हो रही कई रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत में गरीब और कमजोर वर्ग के 80 करोड़ से अधिक लोगों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से मुक्त खाद्यान्न दिए जाने से गरीबी में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कई चुनौतियों का समाधान जरूरी है। एक बड़ी चुनौती यह है कि अभी भी पीडीएस से दिया जाने वाला खाद्यान्न पौष्टिक सभी वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। पीडीएस के तत्व पौष्टिक खाद्यान्न के वितरण की जरूरत है। अभी भी बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड हैं। इन चुनौतियों से निपटने से ही भारत में जहां पीडीएस की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकेगी, वहीं आर्थिक कल्याण का नया अध्याय भी लिखा जा चुका सकेगा। हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार द्वारा भेजे गए अनाज का 28% लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता। यानी सालाना करीब 2 करोड़ टन अनाज का पता ही नहीं चलता। अर्थव्यवस्था को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस वजह से सालाना करीब 69,000 करोड़ से ज़्यादा का आर्थिक नुकसान होता है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल 2 लाख करोड़ रुपए है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि निस्संदेह वर्ष 2016 से राशन की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की शुरुआत से लीकेज में कमी आई। 2011-12 की खपत संख्या के आधार पर शांता कुमार समिति ने कहा था कि पीडीएस व्यवस्था में करीब 46% खाद्यान्नों का पता नहीं चलता। ऐसे में जरूरी है कि संरचनात्मक सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा जाए। यद्यपि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इतिहास दशकों पुराना है, लेकिन देश में गरीबों पर केंद्रित पीडीएस की शुरुआत जून 1997 में हुई थी। इस समय दुनिया में भारत सबसे बड़ी सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के लिए जाना जाता है। देश भर में मौजूदा 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाता है। खासतौर से सितंबर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पारित हो जाने के साथ ही पीडीएस व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ। यह अधिनियम देश की 67% आबादी को अपने दायरे में लेता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच दौरान विभिन्न वर्गों के पात्र लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त अनाज दिया जाने लगा। तब से लगातार अब तक केंद्र सरकार एनएफएसए के तहत देश के 81.35 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न मुहैया करा रही है। सरकार ने वर्ष 2028 तक इस योजना का लाभ सुनिश्चित किया है। गौरतलब है कि विभिन्न वैश्विक और राष्ट्रीय रिपोर्टों में भारत में गरीबों के सशक्तिकरण और तेजी से गरीबी घटने के जो विवरण प्रकाशित किए जा रहे हैं, उनमें पीडीएस के माध्यम से मुफ्त अनाज की अहम भूमिका बताई जा रही है। वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित दुनिया में गरीब संबंधी रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि इस समय वैश्विक आबादी में करीब 70 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी यानी कि $2.15 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं। दुनिया के कई विकासशील और उप सहारा अफ्रीकी देशों की तुलना में भारत में अत्यधिक गरीबी लगातार तेजी से घट रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऐसे गरीबों की संख्या 2021 में 16.74 करोड़ रह गई है और अब वर्ष 2024 में करीब 12.9 करोड़ रह गई है। अमेरिका के द ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां 2011 और 12 में भारत में 12% आबादी अत्यधिक गरीब थी, वहीं यह वर्ष 2022-23 में घटकर महज 2% रह गई है। इसी तरह नीति आयोग की तरफ से जारी किए गए वैश्विक मान्यता के मापदंडों पर आधारित बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई 2024 के मुताबिक सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं और पीडीएस की बहुआयामी गरीबी कम करने में अहम भूमिका रही है। वर्ष 2013-14 में देश की 29% आबादी एमपीआई के हिसाब से गरीब थी। वित्त वर्ष 2022-23 में सिर्फ 11.28% रह गई है और एमपीआई के हिसाब से गरीबी रह गए हैं। पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर हुए हैं। 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विशेष चर्चा को संबोधित करते हुए कहा
कि सरकार ने बीते 10 वर्षों में गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए हैं उसमें पीडीएस के माध्यम से प्रभावी रूप से निःशुल्क वितरित किए गए खाद्यान्न की अहम भूमिका भी है। इसमें कोई दो मत नहीं कि जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पीडीएस माध्यम में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जहां गरीबों को राहत दे रहा है, वहीं देश में असमानता में भी कमी आ रही है। फिर भी अभी भी कमजोर वर्ग तक निःशुल्क गेहूं और चावल के अलावा पोषण युक्त श्री अन्न यानी मोटे अनाज की पर्याप्त आपूर्ति न होने से करोड़ों लोग पोषण सुरक्षा से वंचित हैं। कई रिपोर्टों में सामने आया है कि भारत में बड़ी संख्या में लोगों की पोषण संबंधी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। पिछले साल 125 देशों में 111वें स्थान पर था। 2022 में 121 देशों में 107वें स्थान पर था। यह चिंता की बात है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फाओ की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत में करीब 74% लोगों को पर्याप्त पोषण युक्त आहार नहीं मिल पाता। 74% लोगों को। देश की कमजोर वर्ग के सभी लोगों तक अधिक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, लाभार्थी तक इसकी पहुंच और पोषण युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस को मजबूत बनाना होगा। पीडीएस प्रणाली के तहत लाभार्थी लक्ष्यकरण के सटीकता में सुधार भी जरूरी है। वहीं बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी के बीच लक्षित लाभार्थियों का भी दोबारा आकलन किया जाए। इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिस तरह पिछले 10 वर्षों में फर्जी राशन कार्ड हटाए गए हैं, उसी अभियान को आगे बढ़ाया जाए। लाखों फर्जी लाभार्थियों के डुप्लीकेट राशन कार्ड को हटाया जाए। उम्मीद करना चाहिए कि सरकार अधिकतम प्रयासों में पीडीएस के तहत अभी भी बने हुए करीब 28% लीकेज को कंट्रोल करने के लिए जो तेजी से प्रयास करेगी। इससे लक्षित लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाई जाने के साथ साथ आर्थिक रूप से वंचित लोगों में भूख और कुपोषण की चुनौतियों को भी कम किया जा सकेगी। निश्चित रूप से ऐसे रणनीतिक प्रयासों से पीडीएस को नया और लाभप्रद रूप दिया जा सकेगा। वहीं सरकार देश के कमजोर वर्ग के करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक कल्याण की डगर पर और अधिक तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकेगी। ये जनसत्ता का भूख और कुपोषण की चुनौती आज की कोटेशन थी कि आप कभी भी जान नहीं पाएंगे कि आप कितने मजबूत हैं जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास कोई और विकल्प ना हो। धन्यवाद।